हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआई ने फिर से सेलिंग करी है 1012 करोड़ की। डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी है 2007 करोड़ की। और बाकी फ्यूचर्स इंडेक्स ऑप्शंस में और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस में सब में सेलिंग करके गए हैं थोड़ी थोड़ी। तो ऑलमोस्ट थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है। ऑब्वियसली इनका क्रिसमस आ रहा है एफआई का, तो दे वुड बी ऑन लीव। बस कुछ लोग ही कर रहे हैं, बहुत कम हो गया वॉल्यूम, राइट। तो आज के दिन थोड़ा सा देख सकते हैं, आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा आज वॉल्यूम आ सकता है। और कंसोलिडेशन में ऑलरेडी 4 दिन हो गए हैं हमें, तो मंडे से वेडनेसडे तक 3 दिन हो गए हैं। मंडे से वेडनेसडे तक कंसोलिडेशन चला, फ्राइडे में भी थोड़ा सा चला था, राइट। तो इसलिए 4 दिन बोला। अब क्या है सिनेरियो, आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके ऊपर थोड़ा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वॉल्यूम भी होगा। और जो इतने कंसोलिडेशन के बाद जो मूवमेंट आता है वो काफ़ी बड़े लेवल का आता है, राइट। इवन आप विक्स भी देख सकते हो 13.27 पे पहुंच गया है, मतलब 13 के भी नीचे। विक्स को कूल डाउन करना था, डैट्स इट। और निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 24,640 पे एग्जैक्टली। और सेंसेक्स ने 81,526 पे। तो सेंसेक्स से भी एक्सपायरी है, उसका भी लेवल्स देख लेते हैं अभी। फ्रेंड्स, डॉ जोन्स ने 99 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी और नस्दाक ने 347 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है। और हमारा जो निफ्टी फ्यूचर्स है, गिफ्ट निफ्टी, वो 20 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। तो 10-20 पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट इसको फ्लैट ही काउंट करेंगे, बट 24,743 पे दिखा रहा है। तो वो चीज़ आप देखिएगा, क्योंकि फ्यूचर्स के हैं, अगले महीने के फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग करी हुई है। तो अगले महीने तक सोच रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग चलेगी मार्च तक, क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी परचेजिंग करी है, पीएसयू स्टॉक्स वगैरह में काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग हो रही है। रेलवे के भी कुछ न्यूज़ आ रही है, जैसे कि आपको पता ही है फैब में बजट आएगा, तो बजट पे रेलवे के काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स निकलते हैं, राइट। तो रेलवे के स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे खासे उठते हुए दिख सकते हैं। एस&पी का विक्स अभी भी 14.43 है, बट हमारा विक्स 13.2 रह गया है। शेयर्स में अगर हम देखें तो एनर्जी के स्टॉक्स भागे हैं ऑलरेडी, वेदांता हेल्थ के भागे हैं, रिलायंस 1278 पे ये है। बट मुझे अभी भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, क्योंकि ये एक ही बार में काफ़ी अच्छी कैसी के बड़ी कैंडल बना लेगा। एक ही दिन में 200-300-200 पॉइंट के आसपास दे सकता है, इसमें इतना कैलिबर है। 50-100 पॉइंट का गैप अप और फिर उसके बाद मूवमेंट 10% का, तो इसमें अपर सर्किट लग सकता है। रेलवे फाइनेंस, जैसे कि मैंने बोला है कि R2 पे बढ़ चुका है, 164 पे आ गया है वापस से। और बजाज फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा चला और 7,115 पे ही क्लोज़ हुआ है एग्जैक्टली। फाइनेंस सेक्टर में केवल यही चला है ज़्यादा, और कोई इतना ज़्यादा नहीं चला, राइट। कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो गोल्ड आप अभी भी देख सकते हो 2,750 के पास है, तो ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। 2,600 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा चला गया है और अभी भी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, कूल डाउन हो सकता है। और आज के दिन हमारे मार्केट में बाइंग चल सकती है, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में आ सकता है, क्योंकि 4 दिन कंसोलिडेशन के हो गए हैं। तो कंसोलिडेशन के बाद 80% मूवमेंट अप साइड में ही आता है, और ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है। तो उम्मीद तो यही है 80% अप साइड में ही रहेगा, बाकी 20% कह नहीं सकते, क्योंकि पुट राइडर्स और कॉल राइडर्स काफ़ी बढ़े हुए हैं, राइट। सिल्वर की बात करें तो 32.86, ये भी अभी वही है अप साइड में काफ़ी। और
क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल भी बढ़ा हुआ है, 70.23 हो गया, और ब्रेंट ऑयल भी आपका 73.48 हो गया, तो इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा ही है। तो हम जैसे कि देख रहे थे पिछले महीने भी कि सारे मार्केट अप हो रहे थे, क्रूड ऑयल और गोल्ड, सिल्वर, इवन सारी चीज़ें अप हो रही थी, और हमारा मार्केट भी अप चल रहा था। तो आज भी अब भी हमें यही देखने को मिल सकता है। USD INR की बात करें तो 84.83 पहुंच गया है, जो कि 85 के पास में ही है। इसका लेवल भी थोड़ा सा अप साइड में ही है अभी तो, क्योंकि वहाँ के इलेक्शन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और पॉजिटिव जनवरी तक ये पॉजिटिव ही रखने की उम्मीद कर रहे हैं, राइट। तो पर USD INR में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आएगा डाउन साइड का आने वाले टाइम में। अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स अभी भी वही चल रहे हैं, अप साइड में 24,800 और डाउन साइड में 24,500, तो उसके नीचे नहीं जा रहा है और 800 के ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। जब तक ये दोनों में से कोई एक कट नहीं करता अच्छी और खासी कैंडल के साथ, तब तक हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि एकदम से निफ्टी एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी आएगी। वॉलेटिलिटी तभी आएगी जब वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम तभी होगा जब सब लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी सब लोग है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वॉल्यूम भी बहुत कम है और ख़ास कुछ चल भी नहीं रहा है, राइट। तो वॉलेटिलिटी भी नहीं है, इसलिए विक्स भी आपको कम होता हुआ ही दिख रहा है। 13.2 हो गया है, 12 के आसपास जब भी जाएगा फिर वहाँ से घूम सकता है। तो आज भी हो सकता है आधा दिन कंसोलिडेशन में ही निकाल दे और फिर उसके बाद एक मूवमेंट दे। तो थोड़ा सा अगर नेगेटिव होता है 500 के नीचे, 640 पे ही है, 620 के नीचे जाता है तो 580 के नीचे 560 तक जाता है तो आपका 500 का लेवल आज टूट सकता है। और अगर 500 का लेवल टूट जाता है तो हम फिर से 250 तक जा सकते हैं, राइट। अपसाइड में अगर हम देखें तो अगर इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसको उस तरीके से लगा सकते हो, जैसे 680 का लेवल अगर निकलता है तो आपको 800 तक लेके जा सकता है ये, बट 680 का लेवल निकल के सस्टेन नहीं करा। कल निकला तो था बट सस्टेन नहीं किया था, राइट। वहाँ सस्टेन करना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 कैंडल उसके ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। ऐसे ही बैंक निफ्टी और फिर सेंसेक्स देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही है, 53,300 नहीं टूट रहा है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक ये 53,000 तक नहीं जाएगा, और 53,000 अगर एक बार टूट जाता है तो 52,000 और 51,800 तक भी जा सकते हैं। अपसाइड में अगर हम देखें तो 53,006 जो कल हाई लगाया था, एग्जैक्टली 53,650, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 800 और फिर 54,000 तक जाएगा, क्योंकि 54,000 का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसमें वहाँ पे रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद तो यही कर रहे थे कि 54,000 तक जाएगा, बट इसने कंसोलिडेशन में काफ़ी टाइम निकाला है। अब देखते हैं कि 53,300 के नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है या फिर अपसाइड के लिए। जब तक ये बॉक्स में रहता है तब तक हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते वॉलेटिलिटी की, राइट। तो अगर हम देखें तो ये एक नीचे गैप भी छोड़ा है जो 51,000 और 52,000 के बीच में है, तो वो कवर करने भी जा सकता है। सेंसेक्स के अगर लेवल्स देखें
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये भी कंसोलिडेशन में ही रहा और इसमें इसने 82,000 के ऊपर क्लोज ओपनिंग दी थी, लेकिन उसके नीचे ही रहा, राइट। सॉरी, ये 15 मिनट्स का है और ओपनिंग दी थी इसने 81,750 पे, तो 81,800 के ऊपर ही नहीं निकल रहा है और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 81,380 के नीचे भी नहीं जा रहा, तो 200 का लेवल भी नहीं टूट रहा है और ऊपर का 800 का लेवल भी नहीं टूट रहा है। तो इसमें भी ये भी कंसोलिडेशन में ही रहा। इसमें भी यही लेवल निकल के आते हैं, 81,200 तोड़ता है तो 81,000 के नीचे फिर से 80,000 तक जा सकता है। और अब साइड में देखें तो 82,000 इसका काफ़ी मल्टीपल रिजेक्शंस है जो इसने फेस किए हैं पिछले भी। यहाँ से 82,000 अगर ये पार कर लेता है तो 82,500 सस्टेन करना चाहिए। पार तो किया था इसने पहले भी, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। वीक बनी है, तो वो वीक नहीं, बॉडी बननी चाहिए, सॉलिड बॉडी। तो ये तो रहे लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। अगर हम फिर निफ्टी का लेवल देखें तो वही लेवल है 25,000 तक। इसको जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको स्टॉक्स काफ़ी सपोर्टिव होने चाहिए, बट वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। निफ्टी में रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर एक बार रिलायंस सपोर्ट कर दे तो निफ्टी अभी तक 25,000 तक कम पहुंच ही जाता, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है रिलायंस का, राइट। तो रिलायंस के अगर हम चार्ट देखेंगे तो रिलायंस भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है। आईटीसी भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है। आईटीसी बिल्कुल अपने बॉडी को लेते हुए चल रहा है, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी उसी पे बिल्कुल जिसे कहते हैं रेंग रहा है। सेम रिलायंस अभी 1278 पे ही है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए अब ये रेडी हो रहा है। डब्ल्यू पैटर्न भी है यहाँ। इसने जो लास्ट सपोर्ट लिया था 1240 के आसपास का, तो वहाँ मुझे दिख नहीं रहा है पर जाता हुआ। वहाँ पे अगर एक बार चला जाता है तो हम वहाँ पे अच्छे खासे स्टॉक्स परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जाने की उम्मीद भी नहीं है। अभी इसको बाउंस दिखाना ही होगा अगर निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो, राइट। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है। रिलायंस में भी आप ध्यान रखिएगा, आईटीसी में ध्यान रखिएगा। यही स्टॉक्स है जो आपको लेके जा सकते हैं ऊपर। ये देखिए आईटीसी बिल्कुल एग्जैक्टली 460 के लेवल, 460 का स्टॉप लॉस हमने मान रखा है और 460 तक नहीं पहुंचा एग्जैक्टली। अब जो हाई लगाया था वो 468 का लगाया था और जो लो लगाया वो 464 का लगाया, और जो क्लोजिंग दी है उसने बीच में ही दी है 465.25 पे, राइट। तो ये 460 के नीचे नहीं जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट तो बनती है। इसने भी 3-4 दिन यहाँ पे लगा दिए हैं और अपसाइड मूवमेंट के लिए ये भी रेडी हो रहा है, राइट। तो रेडी तो बहुत सारे स्टॉक्स हो रहे हैं ऐसे। हाँ, जो कोफर्ज है फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रही है और विदाउट एनी करेक्शन वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है। तो उस कंपनी का एक बार को हम नहीं कह सकते कब वो बिक जाए, सेल हो जाए, राइट। तो उसमें बहुत अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, एकदम से गैप डाउन हो सकता है, जैसे कि पहले भी हुआ था। आपको पता ही है, एकदम से इसने 5,000 के भी नीचे 3,000 का लेवल कहाँ तक छुआ था, 4,000 का लेवल, तो काफ़ी डाउन चला था। और ये चलता है मार्च के टाइम में ही डाउनवर्ड्स मूवमेंट। तो लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि इन्होंने पूरा अपसाइड मूवमेंट दिया दिसंबर से जनवरी में, सितंबर से इनफैक्ट
सितंबर में इन्होंने पूरा कंसोलिडेशन में निकाला, फिर नवंबर से इन्होंने पूरा चालू कर दिया अपसाइड मूवमेंट के लिए। और फेब में बजट का टाइम था तो काफ़ी शेयर्स गिरे थे, और ये भी उनमें से एक था जो सिर्फ आधा हो गया, मतलब 7,000 से सीधा 4,000 पे, राइट। तो उस पर ध्यान रखिएगा, ये इतना अच्छा नहीं है, कुछ लोगों ने बोला था कोफॉर्ड्स के लिए, इसलिए मैंने बताया, राइट। ऐसे ही आप बैंकिंग के स्टॉक देख सकते हो, कोई भी स्टॉक देख सकते हो। HDFC बैंक जैसे कि हम बात कर रहे हैं, HDFC बैंक जब तक 1800 के ऊपर, 1860 के ऊपर, वो अच्छा ही है। बट ये 1860 के अगर नीचे चला जाता है तो फिर से 1800 के भी नीचे चला जाता है तो ये काफ़ी ख़राब हो जाएगा, और बैंक निफ्टी भी काफ़ी ख़राब हो जाएगा, जो 50,000 के लेवल पे वापस से ले जा सकता है। तो HDFC बैंक अगर उठा सकता है तो गिरा भी सकता है, राइट। तो यही लेवल्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।